सभी के शरीर 5 तत्वों से बनते हैं। मट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व मृत्यु के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। किंतु आत्मा न मट्टी से पैदा होती है, न पानी से, न आग से, न हवा से, न आकाश से। जो ब्रह्म तत्व है, ईश्वर तत्व है, जिसको हम पार ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं, वो सीधे उसकी किरण है। जब इस 5 तत्व के चोले में वो उतरती है, तब ये चेतन होता है। तब हमारी आंखें देखने लगते हैं, कान सुनने लगते हैं, जिह्वा के द्वारा हम बोलना शुरू कर देते हैं, खाने लगते हैं, पीने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। स्वार्थ, अच्छाई और बुराई सब कुछ हमारे अंदर आ जाता है। ये जो बुराइयां आती हैं, ये माया तत्व की तरफ से आती है। माया, ये 5 तत्व माया से मिश्रित हैं। और जब हमारे भीतर ज्ञान, ध्यान, ईश्वरत्व, आत्मज्ञान पैदा होता है, ये ईश्वर की तरफ से होता है। हम कह सकते हैं हमारे शरीर में ईश्वर और माया दोनों का निवास है। माया की तरफ चलते 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 हम मृत्यु के अंधकार में पहुंच जाते हैं, और ईश्वर की किरण को पकड़ते 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 हमारी आत्मा प्रकाशमान होते 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 उस परम ब्रह्म तक पहुंच जाते, जिसको मोक्ष स्थान कहा जाता है। उस अमृत पुरुष ब्रह्म के हम सभी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और जगत में अमृत की साधना करने के लिए आए हैं, शुभ कर्म करने के लिए आए हैं। क्योंकि शुभ कर्मों का अपना परिणाम होता है, और अशुभ पाप कर्मों का अपना परिणाम होता है। सोचना चाहिए कि हम क्या क्या चिंतन करते रहते हैं। वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों को हम देखें, निरीक्षण करें। हम सुबह से शाम तक, अगली सुबह तक क्या क्या सोचते हैं, बचपन से लेके अब तक क्या सोचते चले आ रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी वाणी हो जाती है, वही बातें हम दूसरों से कहते हैं। फिर अपनी वाणी पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी वाणी क्या क्या बोलती रहती है। जैसा हम सोचते हैं वैसी वाणी, जैसा हम बोलते रहते हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, वहां जाऊंगा, इधर आऊंगा, वैसा ही हम फिर कार्य करने लगते हैं। वाणी के द्वारा हमारे कर्म निश्चित हो जाते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं, वैसी एक आदत हमारे भीतर विकसित हो जाती है। जैसी हमारी आदतें होती हैं, किसी को बीड़ी पीने की आदत हो गई तो जीवन भर चलती रहेगी। किसी ने बचपन से छुई नहीं बीड़ी, तो उसको पूरा बंडल दे दो, छुएगा नहीं, पिएगा, उसे आदत ही नहीं। जिनको शराब पीने की आदत पड़ जाती है, कहीं ना कहीं जाएंगे, ढूंढेंगे भाई कौन है पीने वाला, उसके पास जाके बैठेंगे। ऐसे ही और नशे हैं, सुल्फा है, चिलम है, गांजा है, तरह तरह के नशे डेवलप हो रहे हैं इस समय। उन्हीं लोगों को ढूंढता है, अपने जैसे लोगों को, अपने विचार जैसे, जैसे कार्य, जैसी आदत हमारी है, उन्हीं लोगों के पास में जाके हमारी बात बनती। रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना, जैसे हंसों का मन हंसों के बिना नहीं लगता, वे हमेशा हंस की तलाश में रहते हैं, कौवे हमेशा कौवों की तलाश में रहते हैं। वैसे ही हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसा हमारा स्वभाव होता है, वैसा हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र बन जाता है। और जैसा हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व होता है, वैसा हमारा भाग्य हो जाता है। और जैसा हमारा भाग्य होता है, अच्छा या बुरा, उसी के अनुरूप हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं।
हमें अमृत की साधना करने, शुभ कर्मों को करना अमृत की साधना। शुभ शुभ बोलना, अशुभ को त्यागना, कटु वचन छोड़ देना, उद्वेग भरे वचन ना बोलना, ये वाणी की साधना है। अमृत चिंतन, ईश्वर चिंतन, शुभ चिंतन ही चिंतन की साधना है, मन की साधना है। शुभ कर्मों को करना कर्मों की साधना है। राग और द्वेष ये संसार में दो तरह के विषय हैं। गलत जगह हम किसी में आसक्त हो गए तो हमारी बुद्धि खराब, जीवन खराब, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और द्वेष, किसी से चिढ़ गए, बिना बात का बैर बांध लिया तो जीवन नष्ट। अपने विष का जो शोधन कर लेता है वो मनुष्य देव पुरुष बन जाता है। शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप, इनमें ऋषि आत्माएं लगी रहती हैं। इस काया के कटोरे में अमृत भरा हुआ है, पाप से अज्ञान उपजता है। अज्ञान हमारे दुखों का कारण होता है, उससे हम इस जीवन में भी दुख पाते हैं और मरने के बाद नरक हमारे लिए तैयार रहता है।